बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हम बेटा फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टेसिस डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर के इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आएँ लेकिन बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहे तो होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस को गेट करने के 3 वेज़ हैं: ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स बैलेंस है बेटा, जो हमने डिटेल से डिस्कस किया। सेकंड पॉइंट एक्सक्रीशन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और थर्ड थर्मोरेगुलेशन है जो कि चैप्टर का लास्ट पार्ट है। एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी विच इज़ नेसेसरी, ताकि बॉडी के अंदर की कंडीशन सेट रह सकें। हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स डिस्कस की, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स डिस्कस की, और लास्ट डे हमने एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिन जो है, यानी कि लिक्विड वेस्ट जो हैं वो कैसे रिमूव होते हैं। इसमें हम सॉलिड वेस्ट की बात नहीं करते, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ जाता है। ह्यूमंस की बॉडी के अंदर कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं और कुछ इंजेस्टिव वेस्ट होते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ड्रग्स हैं जो हम बाहर से खा लेते हैं और वो वेस्ट के तौर पर रिमूव हो जाती हैं। ह्यूमंस की बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अंदर लीवर है और किडनीज़ हैं। लीवर का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लीवर एक पाइवट है, एक सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द बॉडी है जिसके साथ बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अटैच हैं, और किडनीज़ जो हैं ये हमारी बॉडी का यूरिनरी सिस्टम डिज़ाइन करती हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। लीवर का हमने बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन, लीवर का परफॉर्म किया जाने वाला यूरिया साइकिल, लीवर का कुछ इंपॉर्टेंट रोल, स्किन का रोल, वो कल हमने डिस्कस किया था। आज हम लीवर के साथ अटैच जो टेबल है येलो कलर के अंदर, जिसमें लीवर के कुछ मेजर फंक्शंस और बॉडी पर होने वाले उनके इफ़ेक्ट्स लिखे हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि लीवर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस अदर देन रिमूवल ऑफ वेस्ट कौन कौन से हैं। वेस्ट रिमूव करना तो लीवर का फंक्शन है ही, वो कल हमने डिस्कस किया क्योंकि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन इसके अलावा लीवर के मेजर फंक्शंस कौन कौन से हैं और उन फंक्शंस का बॉडी को क्या बेनिफिट है, बॉडी पर उनका क्या इफ़ेक्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बेटा सिंथेसिस, यानी कि मेकिंग, किसी चीज़ को बनाना। लीवर क्या बनाता है? लीवर अमोनिया बनाता है, यूरिया बनाता है और यूरिक एसिड बनाता है। इन सारी चीज़ों को बनाने का मकसद ये होता है कि किडनीज़ को सपोर्ट हो सके वेस्ट को ईज़िली रिमूव करने में या वाटर को सेव करने में। उसके अलावा लीवर हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स बनाता है, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, ये ऐसी प्रोटीन्स हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। अगर बॉडी पर कहीं कट लग जाता है, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर जो टेम्परेरी सील बनती है, जो क्लॉट बनता है, वो इनकी वजह से बनता है। फिर दूसरी प्रोटीन एल्बुमिन है, जो कि ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि वाटर और साल्ट्स का बैलेंस हमारे प्लाज्मा में मेंटेन रखती है, ब्लड की केमिकल कंपोजिशन डिस्टर्ब होने से बचाती है। तो ये प्रोटीन्स की मेकिंग भी लीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद बेटा लीवर बाइल की सैंथिफिकेशन करता है, बाइल बनाता है। बाइल जूस या रोल ऑफ लीवर हमने फर्स्ट ईयर में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा कि लीवर जो है वो बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर देता है बाइल डक्ट के ज़रिए। उस बाइल जूस के अंदर डिफरेंट साल्ट्स होते हैं, कोई एंजाइम नहीं होता, साल्ट्स होते हैं जिनका काम लिपिड्स को यानी कि फैट्स को इमल्सीफाई कर देना है, उनकी ब्रेकडाउन करके उनको स्मॉल ड्रॉप्स में चेंज कर देना है। इमल्सिफिकेशन कहते हैं कि लिपिड्स को, फैट्स को, चर्बी को डिज़ोल्व करके स्मॉल ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देना, ताकि उनका डिज़ोल्व होना, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होना ईजी हो सके। तो वो बाइल भी लीवर से रिलीज़ होता है। उसके बाद बेटा लीवर फॉर्मेशन करता है कोलेस्ट्रोल की, लिपोप्रोटीन्स की और लिपिड्स की। कोलेस्ट्रोल का काम हमारे ब्लड की केमिस्ट्री को, हमारे ब्लड की केमिकल कंपोजिशन को, हमारे ब्लड की मेकिंग को नॉर्मल लेवल पे रखना है, ताकि वो एसिडिक ना हो जाए, वो बेसिक ना हो जाए, वो नॉर्मल रहे जिस तरह की नेचर ने प्रोड्यूस की है। यानी कि ब्लड की नॉर्मल पीएच 7.4 है, 7.35 से 7.45 तक वो नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल ही रहे। उसके बाद लिपोप्रोटीन्स का काम एनर्जी स्टोर करना है और मेम्ब्रेन्स बनाना है। सेल की जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं वो लिपिड्स और प्रोटीन्स के कम्बिनेशन से बनी होती हैं। सेल मेम्ब्रेन चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया। 20 to 40% लिपिड्स होते हैं, 60 to 80% प्रोटीन्स होती हैं, तो लिपोप्रोटीन्स मिलकर मेम्ब्रेन्स बनाती हैं।
उसके बाद लिपिड्स जो बनते हैं ये एनर्जी स्टोर करने का ज़रिया है, एमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है तो लिपिड्स की ब्रेकडाउन से एनर्जी प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। लिवर का बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोरेज, कि लिवर किस चीज़ को स्टोर करता है। लिवर स्टोर करता है आयरन को। आयरन हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम है। हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है हमारे रेड ब्लड सेल्स के पास जो कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आयरन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो फिर ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद बेटा लिवर स्टोर करता है ग्लाइकोजिन को। जब बॉडी में फूड और ग्लूकोज की क्वांटिटी एक्स्ट्रा हो जाती है तो फिर वो ग्लाइकोजिन की फॉर्म में स्टोर होता है और एनर्जी और फूड की स्टोरेज हो जाती है जो फ्यूचर में यूज़ की जा सकती है। उसके बाद बेटा लिवर का थर्ड फंक्शन है कन्वर्जन, कन्वर्ट करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में चेंज कर देना, कन्वर्ट कर देना। कन्वर्जन क्या है? हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजिन की फॉर्म में, जो लैक्टिक एसिड है उसको ग्लाइकोजिन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है लिवर। ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाए, ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन ना हो, ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, तो फिर लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बनती है। तो हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड बनता है, तो वो भी अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो ग्लाइकोजिन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फिर जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजिन वापस ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोजिन वापस ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हमारी ग्रोथ हो सके, हमारा मेटाबॉलिज्म रन हो सके, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट हो सके, हम ग्रो कर सकें, हमारी बॉडी का साइज़ बढ़ सके, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स परफॉर्म कर सकें। तो बॉडी में एनर्जी स्टोर करना और ज़रूरत पड़ने पर उस एनर्जी को प्रोवाइड करना, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते रहना जो है, ये भी लीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद बेटा लिवर का जो फोर्थ फंक्शन है वो है रीसाइकलिंग, किसी चीज़ को रीसाइकिल करना, दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना देना। हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन 4 मंथ्स होता है, यानी कि 120 डेज़। ये हमने चैप्टर 14 फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस किया। 120 डेज़ के बाद जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं वो रिसाइकिल होना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब नए रेड ब्लड सेल्स के बनने का पर्पस क्या होता है? ताकि उनमें आयरन और हीमोग्लोबिन रीन्यू हो सकें और उससे ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस बेटर हो सके। यानी कि बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है वो हीमोग्लोबिन पर डिपेंड करती है और हीमोग्लोबिन आयरन पर डिपेंड करती है और ये रेड ब्लड सेल्स के पास होती है हीमोग्लोबिन। लिहाजा ऑक्सीजनेशन को बेहतर करने के लिए रेड ब्लड सेल्स की रिसाइकलिंग यानी कि नए बनते रहते हैं आफ्टर ईच 4 मंथ्स। उसके बाद बेटा लास्ट फंक्शन ऑफ लिवर है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सी, टॉक्सिक मटेरियल्स को कम करना, जहर के असरात को कम करना, मोर टॉक्सिक फॉर्म को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, मोर टॉक्सिक फॉर्म को लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना ताकि बॉडी का वाटर सेव रह सके, ताकि बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी का लेवल कम हो सके, ताकि बॉडी पॉइजनस मटेरियल से बच सके। तो जो हार्मफुल केमिकल्स बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिनमें पेस्टिसाइड्स यानी कि स्प्रेज वगैरह हैं, ड्रग्स हैं, मेडिसन्स हैं, फूड एडिटिव्स, खुराक के कुछ ऐसे हिस्से, जैसे कल हमने बहुत सारे फलों के छिलकों की बात की थी जो हम नहीं डाइजेस्ट कर पाते, तो वो हमारी बॉडी से मोर टॉक्सिक फॉर्म में लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि किडनीज़ को सपोर्ट हो सके और किडनीज़ इजीली और वाटर की शॉर्टेज के बावजूद वेस्ट रिमूव कर सकें और बॉडी का टॉक्सिसिटी लेवल बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब ना कर सके। नेक्स्ट बेटा ह्यूमंस यूरिनरी सिस्टम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, MCQs और MDCAT के हवाले से। हमने बेटा अभी लास्ट पॉइंट में देखा कि ह्यूमन बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स 2 हैं। लीवर, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया, उसके फंक्शंस, उसका रोल डिस्कस किया। अब हम किडनीज़ को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, जो कि ह्यूमन बॉडी का यूरिनरी सिस्टम डिज़ाइन करती हैं। सबसे पहले बेटा ये देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो यूरिन बनाने वाला यानी कि लिक्विड वेस्ट बनाने वाला जो सिस्टम है, जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होते हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। उसके बेटा टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है अ पेयर ऑफ किडनीज़, किडनीज़ का एक पेयर, एक जोड़ा। अ पेयर ऑफ यूरिटर्स, यूरिटर्स वो ट्यूब्स होती हैं जो किडनीज़ में से बाहर आती हैं। जब किडनीज़ 2 हैं तो यूरिटर्स भी 2 होंगी। उसके बाद यूरिथ्रा, वो ट्यूब जो यूरिन को बॉडी से रिलीज़ करवाने में हेल्प करती है। और यूरिनरी ब्लैडर, वो ब्लैडर लाइक बैलून लाइक स्ट्रक्चर
जो कि वेस्ट को यानी कि यूरिन को अपने अंदर टेम्परेरी तौर पर स्टोर रखती है। किडनीज़ जो हैं ये बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। किडनीज़ का बेटा फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है, और लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था कि फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है लेकिन स्ट्रक्चरल यूनिट नेफ्रॉन नहीं है। तो किडनीज़ का स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs अकॉर्डिंग टू MD कैट, रिपीट भी हुआ है बहुत दफ़ा कि किडनीज़ का स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। वन नेफ्रॉन इज़ नॉट वन सेल। अगर एक नेफ्रॉन एक सेल भी होता तो फिर हम नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल यूनिट भी कह सकते थे। द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन। बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ब्रेन का न्यूरॉन है तो यहाँ भी नेफ्रॉन ही होगा। नो, किडनीज़ का स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है जो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक किडनी के पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वेस्ट के रिमूवल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेफ्रॉन फंक्शन करता है तो किडनीज़ फंक्शन करती हैं। नेफ्रॉन का फंक्शन कलेक्ट होता है तो किडनीज़ का रोल प्ले होता है, किडनीज़ का फंक्शन परफॉर्म होता है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यूरिनरी सिस्टम की बेसिक्स को। रीनल की जो टर्म है बेटा वो किडनीज़ के साथ अटैच है। जहाँ पर भी हम किडनीज़ को डिस्कस करते हैं या किडनीज़ के पार्ट्स के नेम यूज़ करते हैं वहाँ पर रीनल का वर्ड आता है। रीनल डिपार्टमेंट या रीनल सर्जरी ये किडनीज़ के साथ या यूरिनरी सिस्टम के साथ अटैच वर्ड का नाम है। ब्लड हमारी किडनीज़ में आता है रीनल आर्टरीज़ के ज़रिए। जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो किडनीज से जाता है रीनल वेन्स के ज़रिए। किडनीज का काम ब्लड फिल्टर करके उसमें से एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को सक कर लेना है, नाइट्रोजनस वेस्ट्स को रिमूव कर देना है। इस चीज़ का एविडेंस, इस चीज़ का सबूत ये है कि किडनीज हमारी बॉडी के टोटल वेट का सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। अगर बॉडी का वज़न 100 kg हो तो किडनीज 1 kg से भी कम बनती हैं, सिर्फ 1%। लेकिन हमारी एक हार्ट बीट का 20% ब्लड किडनीज के पास आता है। किडनीज उसको यूज़ नहीं करती, उसको फिल्टर करती हैं। तो ये इस चीज़ का बहुत बड़ा सबूत है कि किडनीज की इंपॉर्टेंस है तो 20% ब्लड आता है ना। किडनीज रोल प्ले करती हैं तो 20% ब्लड आता है। अगर किडनीज रोल ना प्ले करती होती फिल्ट्रेशन का तो फिर 20% ब्लड क्या लेने आता। तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि हर दफ़ा जब एक हार्ट बीट होती है तो 20% ब्लड ऑफ वन हार्ट बीट रीनल आर्टरीज़ लेके आती हैं और फिर फिल्ट्रेशन के बाद रीनल वेन्स उसको वापस ले जाती हैं ताकि बॉडी में उसको सर्कुलेट करवाया जा सके। हमारी किडनीज़ का जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा फंक्शन है जो हम आगे जाकर डिटेल से डिस्कस भी करेंगे नेफ्रॉन के फंक्शन के नाम से। हमारी किडनीज़ में जो नेफ्रॉन्स हैं वो फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड की। जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो फिर यूरिनरी सिस्टम की जो ट्यूब्यूल्स हैं वो उस पर मज़ीद प्रोसेसिंग करती हैं, यानी उसमें से वाटर वापस लेती हैं, उसमें से सॉल्ट्स वापस लेती हैं और उसमें कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट ऐड करती हैं। वो हम फंक्शंस में डिस्कस करेंगे। ब्लड की फिल्ट्रेशन हुई, फिर डिफरेंट किस्म की ट्यूब्स ने उन फंक्शंस किए हुए ब्लड पर प्रोसेसिंग की। जब प्रोसेसिंग की तो फिर आखिरकार वो एंड पे जो वेस्ट बचा वो किडनीज़ की एक कैविटी में इकट्ठा हो जाता है जिस कैविटी का नाम है रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस एक कैविटी या खाली जगह का नाम है जहाँ पर वो वेस्ट इकट्ठा हो गया, जिस पर ट्यूब्स प्रोसेसिंग कर चुकी हैं, जिसकी फिल्ट्रेशन हो चुकी है और जो अब वेस्ट है जिसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, एक्स्ट्रा वाटर और नाइट्रोजनस मटेरियल्स हैं, ब्लड क्लीन होकर बॉडी में जा चुका है। अब हम यूरिनरी सिस्टम की सिंपल सी डायग्राम देखते हैं कि ये बेटा दो किडनीज़ हैं। इन दोनों किडनीज़ की एक एक साइड उभरी हुई है और एक एक साइड डिप्रेशन में है। जो उभरी हुई साइड है उसे कहते हैं कन्वेक्स साइड और जो डीप साइड है उसे कहते हैं कनकेव साइड। जो किडनीज़ की कनकेव साइड होती है ये बैकबोन की तरफ होती है। हमारी किडनीज़ जो हैं वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी की बैक साइड पे करके प्रेजेंट है, यानी कि फ्रंट पे नहीं है, थोड़ा पीछे करके हैं। और दोनों किडनीज़ की जो डिप्रेशन वाली साइड है, जो कनकेव साइड है, वो हमारी बैकबोन की तरफ यानी कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम की तरफ जो है दोनों किडनीज़ की बैक साइड होती है। अगर फॉर एग्जांपल ये वर्टिब्रल कॉलम है तो ये देखें इसकी ये कनकेव साइड इसकी तरफ है और इसकी ये कनकेव साइड इसकी तरफ है, तो दोनों की जो डिप्रेशन वाली साइड है वो बैकबोन की तरफ होती है। जो कनकेव साइड है वहाँ पर एक ओपनिंग होती है, किडनीज़ का माउथ होता है जिसे हाइलस कहा जाता है। उस डिप्रेशन में किडनीज़ का माउथ है, किडनीज़ की वाहद ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है जिसे हम हाइलस कहते हैं। उस हाइलस में से एक एक ट्यूब बाहर आती है
जिसका नाम है यूरेटर। ये इस किडनी की यूरेटर है, ये इस किडनी की यूरेटर है। और इसी हाइलस के ज़रिए फूड लेकर, इसी हाइलस के ज़रिए ब्लड लेकर, इसी हाइलस के ज़रिए ऑक्सीजन लेकर, इसी हाइलस के ज़रिए डिफरेंट मटेरियल्स की जो ट्यूब्स हैं वो किडनी में एंटर होती हैं। यानी ये वाहद ओपनिंग है किडनी की जहाँ से डिफरेंट ट्यूब्स किडनी में एंटर होती हैं और यूरेटर किडनी को लीव करती है फूड या ऑक्सीजन या ब्लड या डिफरेंट मटेरियल्स लेके जाने वाली जो ट्यूब्स हैं जिन्होंने किडनीज़ को मटेरियल्स देने हैं वो यहीं से एंटर होती हैं और यहीं से यूरेटर किडनी को लीव करती है और दोनों किडनीज़ की यूरेटर्स यहाँ से बाहर आ जाती हैं। एक किडनी के अंदर मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं। हर नेफ्रॉन जब फिल्ट्रेशन करता है तो वो अपना ब्लड जिस कैविटी में इकट्ठा करता है उस कैविटी का नाम है रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस है, इधर रीनल पेल्विस है। रीनल पेल्विस इज़ द बेस ऑफ यूरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि रीनल पेल्विस यूरेटर की बेस है। जहाँ से यूरेटर निकलती है वहीं पर पेल्विस की कैविटी प्रेजेंट है। जहाँ से यूरेटर निकलती है वहीं पर पेल्विस की कैविटी प्रेजेंट है। रीनल पेल्विस वो कैविटी है जहाँ पर पूरी किडनी का डिस्पोजल, पूरी किडनी का वेस्ट जमा है और वहीं से यूरेटर निकलती है। क्यों वहाँ से निकलती है? क्योंकि इस यूरेटर ने वेस्ट लेकर बॉडी से रिमूव होना है। क्योंकि इस यूरेटर ने वेस्ट लेकर बॉडी से रिमूव होना है। अब वो वेस्ट लेकर जब ये बॉडी से रिमूव होगी तो आगे आ जाएगा एक ब्लैडर, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो सिकुड़ सकती है, फैल सकती है। ये ब्लैडर आ जाएगा। यूरेटर के एंड पर सुराख होंगे, होल्स होंगे, वॉल्व्स लगे होंगे जिन्हें ऑरिफाइसिस कहा जाता है। तो यूरेटल ऑरिफाइसिस होते हैं, वॉल्व्स होते हैं, सुराख होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं जिसके ज़रिए वो सारे का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लैडर में जमा हो जाता है। जब ब्लैडर फिलअप होता है तो ब्लैडर के फिलअप होने से हमें एक इंस्टिंक्ट आती है, हमें एक फीलिंग आती है कि वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर देना चाहिए। ये इंस्टिंक्ट बड़े जो है वो लोगों के अंदर या लार्ज साइज़ लोगों के अंदर या एल्डर लोगों के अंदर जो है वो इन कंट्रोल होती है, लेकिन बच्चों के अंदर इन कंट्रोल नहीं होती, इसलिए वो यूरिनेशन को बता नहीं सकते। तो ब्लैडर जब फिलअप होता है तो फिर ब्लैडर से एक ट्यूब निकलती है जिसका नाम है यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा फीमेल्स में वेजिनल ओपनिंग के ज़रिए और मेल्स में पीनस के ज़रिए बॉडी से वेस्ट को रिमूव कर देती हैं, यूरिन को रिमूव कर देती हैं, आउटसाइड की ओपनिंग में चली जाती हैं और बॉडी से यूरिनेशन जो है वो आउट ऑफ बॉडी हो जाती है। ब्लैडर और यूरिथ्रा के दरमियान एक स्फिंक्टर मसल लगा होता है। ये जो स्फिंक्टर मसल है ये कंट्रोल करता है ब्लैडर की ओपनिंग को। जब हमें मेंटली तौर पर रिलैक्सेशन होती है, हम एक प्रॉपर प्लेस पे होते हैं, तो ये स्फिंक्टर मसल्स अलाउ करते हैं कि यूरिन बॉडी से रिलीज़ हो जाए। अदरवाइज़ हम उस यूरिन को इन कंट्रोल रखते हैं और बहुत शदीद प्रेशर के बावजूद भी स्फिंक्टर मसल्स ओपन नहीं होते क्योंकि हमारा माइंड सेट जो है वो अभी उसके साथ वर्क नहीं कर रहा होता। दोनों किडनीज़ के ऊपर ग्लैंड्स अटैच होते हैं जो हम चैप्टर नंबर 17 के अंदर डिस्कस करेंगे, जिन्हें एड्रीनल ग्लैंड्स कहा जाता है, जिनकी कुछ स्पेसिफिक सेक्रीशंस होती हैं और वो बॉडी के अंदर स्पेसिफिक फंक्शंस और किडनीज़ को सपोर्ट करने में रोल प्ले करते हैं। पोजीशन के लिहाज से देखें तो लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी ऊंची होती है और राइट किडनी थोड़ी सी डाउन होती है। इसका कोई ख़ास लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ बॉडी के फंक्शंस और ऑर्गन्स की सेटिंग के लिहाज से है। एक किडनी जो है बेटा वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड होती है और 4 सेंटीमीटर थिक होती है। किडनी का वेट 120 ग्राम होता है और ये जो है वो बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं। बीन कहते हैं लोबिये के बीज को, लोबिये के बीज की तरह के ऑर्गन्स हैं और इंतहाई स्मॉल साइज़ हैं। 120 ग्राम बहुत छोटा सा वेट है, 10 सेंटीमीटर बहुत छोटा सा साइज़ है। ये हमारे एब्डोमेन की बैक साइड पे प्रेजेंट हैं, बैक वॉल के साथ, और हर किडनी जो है वो बैक बोन की एक साइड पर जो है वो प्रेजेंट होती है। ये हमारी बॉडी का यूरिनरी सिस्टम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को लिक्विड फॉर्म में यानी यूरिन की फॉर्म में रिलीज़ करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी का जो टॉक्सिक लेवल है वो एक प्रॉपर सेटिंग के अंदर रहे। थैंक यू।